हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। आज हम इस वीडियो में तैयारी करेंगे अपने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की, जिसमें जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें जितनी भी हरियाणा जीके आई है, हिंदी आई है, करंट अफेयर है, वो सब हम पेपर के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साखी और पद नामक छंदों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो साखी और पद की जो रचना की गई है वो कबीरदास के द्वारा की गई है। कबीरदास ही एक ऐसे महान कवि रहे हैं भक्तिकालीन युग के, जो हिंदी साहित्य में इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्होंने अनपढ़ता और साक्षरता को निश्चित करते हुए अपनी हिंदी में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। हिंदी युग में ही इनको सबसे सर्वोपरि माना है, क्योंकि इनके शिष्यों ने ही इनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन्होंने लेखबद्ध किया है। दूसरा, इन्होंने कभी कलम नहीं उठा के देखी, ना कभी चला के देखी। इन्होंने सिर्फ अपने गायन कला से अपनी साहित्य में रचनाएं दी हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन जो दिया है सूरदास। सूरदास की रचनाओं में केवल सूर से संबंधित सभी रचनाएं मिलेंगी। आप रचनाएं उठा के देखना, सूरदास, सूरसावली, सूरसागर, इस तरह से मिलेंगी। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा तुलसीदास का, तो तुलसीदास हमारे रामायण से संबंधित हैं। इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं साहित्य में भक्तिकालीन युग में, इन दोनों की रचनाएं। लेकिन जो इकलौते कबीरदास जी हैं, इनकी रचनाएं इनके शिष्यों के द्वारा लेखबद्ध है। इसीलिए इनकी जितनी भी तीन रचनाएं हैं सिर्फ, साखी, शब्द और बीजक, ये तीन रचनाएं इनकी मिलती हैं कबीरदास की, और कोई भी रचना इनकी नहीं मिलेगी। और इनकी रचनाओं से ही ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर भक्तिकालीन में कबीरदास के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो रचनाएं केवल इनकी तीन हैं। कौन कौन सी? साखी, शब्द और बीजक। जो बीजक है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये महान इनका ग्रंथ है, इसीलिए जिसमें इनके शब्द भी हैं, साखी भी हैं और पद भी हैं। ठीक है, और बाकी इसकी डिटेल आपको कबीर परिचय में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, यदि नींव की गहराई उसके खालिस्तान से अधिक है तो इसे गहरी नींव कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? चौड़ाई। मीन्स यदि नींव की गहराई उसके चौड़ाई से अधिक है तो गहरी नींव कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उद्देश्य बारिश के पानी और अन्य वायुमंडलीय पदार्थों के प्रवेश के विरुद्ध अनावृत सतहों की रक्षा करना है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा रेंडरिंग। हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से व्युत्पन्न हुआ है। तो किसके नाम से उत्पन्न हुआ है? जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उसके नाम पर गुरुग्राम नाम रखा गया था। अब पहले क्या नाम था? गुड़गांव। अर्जुन ने रखा था। इसकी हिस्ट्री छोटी सी देख लेते हैं। महाभारत काल में अर्जुन ने अपने गुरु के नाम पर रखा था गुरुगांव, जिसको क्या है शहरी लोगों ने गुड़गांव नाम दे दिया। और उसके चलते हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उसने 2016 में गुड़गांव से गुरुग्राम नाम
बदल दिया। तो महाभारत काल में क्या है, द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम पड़ा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1972 में। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी का प्रयोग बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा कंप्रेशन के लिए। जो यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं बड़ी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग होगा। हरियाणा में कौन सा खेल बसंत पंचमी समारोह का मुख्य आकर्षण होता है? तो अलग सी बात है, हम सबको पता है बसंत पंचमी पे हम क्या करते हैं, पतंगबाजी करते हैं। अगला प्रश्न है, कंक्रीट के संपर्क में आने वाले सांचों के सभी भागों पर अच्छी तरह से किसका लेप लगाया जाता है ताकि यह कंक्रीट से पानी को अवशोषित न कर सके और जिससे बैटरन को हटाने में कठिनाई होती है? तो वो क्या है, कच्चा तेल। तो कच्चा तेल का लेप लगाने से क्या होता है, कंक्रीट से पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हमें 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है, ये सत्य है, ट्रू है। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है, ये भी सत्य है। यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोई भूकंप नहीं आया है, जी नहीं, ये सरासर गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, हरियाणा के 17वें जिले के रूप में इसका गठन क्यों हुआ था, ये ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन हमारा तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, किसी भवन में जल निकासी कार्य की प्लम्बिंग में डैश प्रणाली अपनाई जाती है? 2 तरह की प्रणाली अपनाई जाती है। जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार थे। जर्मनी के जो एकीकरण के लिए कौन शिल्पकार थे? ओटो वॉन बिस्मार्क, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति है। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से क्या कलाकृति बनाई जाती है? सांझी। सांझी क्या होती है? जो हम होली दहन से पहले होली दहन से पहले दीवारों पे एक गुड़िया तरह का गोबर का लेप बनाकर उसको डेकोरेट किया जाता है हमारे हरियाणा कल्चर में। और जब होलिका दहन किया जाता है उसके बाद उसको मटकी में डाल के पानी में प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था हमारा 1992 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो 1857 में हरियाणा की रियासत थी वो जींद से, जिन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह में समर्थन दिया। अगला प्रश्न है हमारा, ISP का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगला प्रश्न है अब हमारा, हरियाणा के यमुनानगर जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा के जो यमुनानगर का जिला है उसको पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में यमुनानगर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक जल निकासी प्रणाली में प्रदान किया गया डिप्रेशन या मोड़ जो हमेशा पानी से भरा रहता है और वायुमंडल में अशुद्ध गैसों के प्रवेश को रोकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रैप।
अगला प्रश्न है, किसको सभी बॉन्ड में सबसे मजबूत माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है किसको सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में माना जाता है। तो वो है इंग्लिश बॉन्ड। पत्थर की चिनाई में निरंतर ऊर्ध्वाधर खालिस्तान के निर्माण से बचना चाहिए। तो पत्थर की चिनाई में जो हम निरंतर प्रयोग में करते हैं वो क्या है? जोड़ में जो हम जोड़ लगाते हैं उससे बचना चाहिए। किसी तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नामक अभियान चलाया था। तो किस कंपनी ने चलाया था ये अभियान? ये चलाया था गूगल इंडिया ने। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो नवाब अहमद अली गुलाम खान हैं उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो वो विद्रोह कहाँ से किया था? फरुख नगर से। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो कितनी को दी गई है? 2 को। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, डिस्क डिप्रेगमेंटर्स और बैकअप कंप्रेशन आदि होते हैं। तो वो किस में आते हैं? किस में प्रयोग किए जाते हैं? आमतौर पर वो यूटिलिटी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बुरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था? बुरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक है जो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था? वो है रंग महल। अगला प्रश्न है, कंक्रीट में दरारें किसके कारण से उत्पन्न हो सकती हैं? तो पहला है अतिरिक्त पानी, ये भी हो सकता है कारण। क्षार पदार्थ की प्रतिक्रिया, ये भी कारण हो सकता है। फ्रीज और पिघलना, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीमेंट और खालिस्तान के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया सीमेंट कंक्रीट की सेटिंग और उसे सख्त बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्या कौन जिम्मेदार है इन सब को? तो इन सब का जिम्मेदार है पानी। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की गई एक संरचना है? जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक प्रसिद्ध वास्तुकार के द्वारा डिजाइन की गई है चंडीगढ़ में संरचना। तो वो संरचना किसकी है? ओपन हेड स्मारक की। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ऑपरेटर आगत के रूप में चरों को लेता है और मान 1 का निर्गत उत्पादित करता है यदि केवल यदि अभी आगत 1 है तो उसमें क्या आएगा? और, नॉट, एंड और एक्सॉर। इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा? एंड। क्योंकि इसने कहा है ऑपरेटर आगत के रूप में चरों को लेता है और 1 मान का निर्गत उत्पादित करता है यदि केवल अभी आगत 1 है तो उसमें एंड आ जाएगा, AND। नेक्स्ट प्रश्न है, सीवेज के उपचार के दौरान अवसादन टैंक के तल पर जमा हुआ ऑर्गेनिक पदार्थ क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक पदार्थ क्या कहलाता है? स्लज। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान का उद्देश्य सीवर से संबंधित निरीक्षण, सफाई और अन्य रखरखाव कार्य करता है। कौन करता है इनमें से? मैन हॉल करता है। अगला है, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? दीपिका कुमारी हमारी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिबा के नाम से जाना जाता है? हरियाणा में जहाजी साहिबा के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस को।
बेसमेंट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के मामले में किस को इस तरह से तैयार किया जाता है कि मजबूत और न डूबने योग्य सतह तैयार हो। तो किसको तैयार किया जाता है? आधार को। एक ऐसी विधि जिसमें समृद्ध सीमेंट मोर्टार की एक अभेद परत बनाई जाती है, वो किस में जाती है? गुनीटिंग में जाती है। नेक्स्ट पर्सन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित शांति संधि किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वर्साई की संधि की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तीव्र संवर्धन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या धातु एक प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त की जाती है? वो है हमारी तरल सोडियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में सबसे अधिक फास्ट रूप से प्रयोग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न आता है, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान में पाए जाते हैं? मौर्य काल के जो स्तूप और अवशेष हैं हरियाणा में किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो वो फतेहाबाद में पाए जाते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? नागचंद की। कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर प्रसिद्ध है हरियाणा का? पेरिस। करनाल। डैश दीप्ति तीव्रता की एमआई इकाई है? दीप्ति तीव्रता की एमआई इकाई कौन सी है? सीडी। नेक्स्ट है, स्लैब के लिए स्पष्ट कवर या फिर छड़ का व्यास जो भी अधिक होता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा किया जाता है? 15 mm। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोविड-19 किसके कारण होने वाली बीमारी है? किसके कारण होने वाली बीमारी है? सार्स कोवी-2 के कारण होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग बारिश के पानी को परापेट या संयुक्त दीवार के ऊपर से फेंकने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कोपिंग कहा जाता है। कमरे की दीवारों से डैश की स्पष्ट दूरी को छोड़कर सीमेंट के स्टैक्स का निर्माण किया जाता है। इसमें दीवारों की कितनी दूरी को छोड़कर किया जाता है? 30 सेंटीमीटर। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? हरियाणा के जो जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती हुई गुजरती है, वो कौन सी नदी है? साहिबी। ये ध्यान रखना है, ये मेवात की पहाड़ियों से होती हुई गुजरती है। हरियाणा की नदी साहिबी है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? कौन से नंबर पे आता है भारत में? ये आता है हमारा, इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का हरियाणा राज्य ना 23वां है, ना 25वां है, ना 28वां। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? हरियाणा किस वंश में चला गया था? गुर्जर और प्रतिहार वंश में चला गया था। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा के करनाल को डैश से अलग करती है? जो यमुना नदी है
वो किससे अलग करती है? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि है? पहला कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम कवि है। हमारी हरियाणा के जीके में जितने भी फर्स्ट पर्सन रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आपको ज़रूर याद कर लेना है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि खालिस्तान से लगने से पहले सुनिश्चित किया जाता है कि सतह धूल, गंदगी, अदृढ़ सामग्री और ग्रीस से मुक्त हो। तो क्या लगने से पहले? पेंट करने से पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कॉलर जॉइंट को उपयोग ज़्यादातर बड़े व्यास वाले किस के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है? किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? कंक्रीट को जोड़ने के लिए। प्रक्रिया द्वारा महीन, निलंबित और विद्युत आवेशित कोलाइडल कणों और कुछ बैक्टीरिया को हटा दिया जाता है। तो इनमें से कौन है जिनको हटा दिया जाता है? जमावट के साथ जो अवसादन होता है, ऐसी प्रक्रिया में इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नमी का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रभाव नमी का नहीं है? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। प्लास्टर का सख्त होना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसे 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था। तो काबुली बाग की स्थापना की गई थी हरियाणा में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके स्थान पर किसके निकट स्थित है? भिवानी के निकट स्थित है। संघनन का मुख्य उद्देश्य कंक्रीट के सभी डैश छिद्रता को हटाने का काम करता है। तो वो क्या है? एयर पॉकेट और छिद्रता को हटाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद चाक को आधार के रूप में और पानी को पतला करने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग कैसे बनाया जाता है? तो वो है बेड स्टैम्पर के रूप में। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन कहाँ स्थापित की गई थी? गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बायोमास ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? बायोमास ऊर्जा के लिए सही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो सही नहीं है, वो है परमाणु ऊर्जा का। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी से रिलेटेड। तो वाक्य के सार्थक पद कुल कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के जो सार्थक पद होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोहरा लाभ। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इनमें से कौन सा शाब्दिक अर्थ है जो अपने अर्थ से अलग विशेष को प्रकट करता है? तो वो है मुहावरे, क्योंकि जो मुहावरे हैं वो अपना जो अर्थ बताने की बजाय उसका बिल्कुल ही अलग है जो उलट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें कौन सा विशेषण कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? सार्वनामिक। जहाँ स्वरनाम आ जाता है वहाँ सार्वनामिक होता है। तो ये ध्यान रख लेना, एक ट्रिक है इस तरह की। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हिंदी की विशेषण वाली चैप्टर में आप देख लेना, इसको चेक करना। ओके। तो स्वरनाम शब्दों में जहाँ संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उनकी विशेषता करता है,
तो वो विशेषण क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आएंगी और आगे भी आपको टॉपिक वाइज मैं वीडियो देती रहूँगी।